याद करां जब तेरियां मीठियां बातां, गिण गिण तारे कटदियां सोहनियां रातां। याद करां जब तेरियां मीठियां बातां। अल्लाह ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं संगीत पुत्र कैलाश खेर। बात करेंगे उनसे। कैलाश जी, हम बात कर रहे थे गली गली की चोर के बारे में। छा गए हैं आप टीवी पर, लोग इंतज़ार कर रहे हैं फिल्म का। उसके बाद कैसा अनुभव हम शेयर करें? ये रूमी जाफरी की फिल्म है, अनु मलिक का म्यूज़िक है और मैंने टाइटल गाना गाया था, तो वो गाना फिल्माया भी हम पर और हमको फिल्म का हिस्सा बनाया बाकायदे। और अक्षय खन्ना की फिल्म है और बहुत ही समसामयिक फिल्म है। इस वक्त का जो सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है देश के सामने वो करप्शन का है, और करप्शन के ही ऊपर ये बहुत ही सटायरिकल एक फ़िल्म है, बहुत ही कॉमेडी के एंगल से बनी है। और ये फ़िल्म तो इनकी 2 साल पहले से तैयार हो गई थी स्क्रिप्ट, और ये तो पिछले मतलब 2-4 महीने पहले ही एकदम इतनी आग बढ़ी करप्शन के शोर की। तो लेकिन ये फ़िल्म इन्होंने 2-3 साल पहले ही लिख ली थी और बहुत ही एप्ट समय पे आई है। जब हमारी एल्बम कैलासा रंगीले आई है तभी ये गाना भी बज रहा है, तो इससे भी लोगों को काफ़ी कनेक्ट मिल रहा है। कि भ्रष्टाचार के बारे में आपसे सवाल करेंगे, लेकिन दर्शक इस जो टाइटल सॉन्ग है ये सुनना चाहते हैं। कैलासा के मुँह से। गली गली चोर है, गली गली चोर है, करप्शन 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 का शोर है, चोरों का जोर है, चोरों का जोर है, चोरों का जोर है, चोरों का जोर है, चोरों से बंधी हुई चोरों की डोर है, गली गली शोर है, गली गली शोर है, चोरों से बंधी हुई चोरों की डोर है, चोरों से बंधी हुई चोरों की डोर है, गली गली चोर है, गली गली चोर है। करप्शन ने लिखी है सारी कहानी, करप्शन ने लिखी है सारी कहानी, ना घूसखोरी ना बिजली ना पानी, बिना घूसखोरी ना बिजली ना पानी, दिशा कोई भी हो लुटेरों का जोर है, दिशा कोई भी हो लुटेरों का जोर है, गली गली चोर है, गली गली चोर है। पर्सनली आपसे जानना चाहेंगे, क्या गली गली चोर है? यस, गली गली में चोर है। आप इतने चोर हैं कि अपने मन में ही इतने चोर बैठे होते हैं कि मौका देख के हम सच बोलते हैं और मौका देख के झूठ। तो इसका मतलब मन में ही इतने चोर बिठाए हुए हैं मनुष्य ने। भ्रष्टाचार के बारे में आपका क्या? भ्रष्टाचार एक नीति है, एक नियत है। उसको अगर आप स्वच्छ करेंगे तो भ्रष्टाचार अपनी आत्मा से पहले हटाना पड़ेगा और तत्पश्चात आप आगे की। कैलाश जी, एक इंटरव्यू में हम लोगों ने सुना था कि आप अन्ना हजारे से बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं। तो अन्ना हजारे के बारे में आप बताएं कि उनके बारे में आपकी क्या धारणा है? वो बहुत ही गजब इंसान हैं इस पृथ्वी पर। कुछ इंसान ऐसे आते हैं जो युग परिवर्तक होते हैं, और वो शायद युग परिवर्तक के रूप में आए हैं इस धरा पर, जिनका स्वयं अपने जीवन से कोई भी ऐसा नाता नहीं जुड़ा होता जिसके लिए उनकी आशाएं, महत्वाकांक्षाएं, अपेक्षाएं जुड़ी हों। वो सिर्फ समाज और देश के लिए उत्पन्न होते हैं। तो उनमें से एक अग्रगण्य नाम है अन्ना हजारे। जिस प्रकार से आज देश आज़ाद है और हम और आप आज़ादी की सांसें ले पा रहे हैं, अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच भी हैं, फ्रीडम ऑफ लाइफस्टाइल भी है, इसके लिए भी किसी ने, एक युग परिवर्तक ने जन्म लिया था जी। और इस प्रकार से हमारे देश को आज़ादी मिली और आज हम, तो ये दूसरी आज़ादी समझ लीजिए लेने के लिए अन्ना हजारे एक उत्पन्न हुए हैं, जो मनुष्य को ये बता रहे हैं कि अपनी नीयत साफ करो तो करप्शन हटे। लेकिन अगर जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जब अन्ना हजारे मंच पर थे, भूख हड़ताल पर थे, तो उस वक्त कई संगीतकार, कई फिल्मकार उनके स्टेज पर गए। आपसे सवाल करना चाहेंगे कि कैलाश खेर को अन्ना हजारे बुलाते हैं अपने आंदोलन में, तो क्या कैलाशा साथ जाएंगे? हाँ, हम तो पहले से उनके लिए गाना बना चुके हैं। हम सबसे पहले इंसान ही हम हैं
जिन्होंने उनके लिए गाना बनाया और गाया मंच पर जाकर। आओ मिलके साथ में आज के हालात में लाने हैं नए उजाले, बेहोशी की आदत के, झूठ की इबादत के, आंखों से हटाओ जाले। अब जागो तो सब जागो, अब जागो तो सब जागो, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा। जब आप गाना गाते हैं तो उस वक्त आप गाने में पूरा समा जाते हैं, और सबसे बड़ा कारण है कि यही कैलाश का मंत्र जो होता है कि अगर आप एक गाना गाएं तो उसमें बिल्कुल समा जाएं, बिल्कुल आप समा जाते हैं गाने में। इस पूरे मैटर में क्या कहते हैं? इसमें ये विशेषता शायद हो सकती है कि हमने क्योंकि सीखा नहीं है संगीत, हमने सुना बहुत है, और हम जो हैं वो कोरे हैं, तो कोरे होंगे तो अपने ही जैसे होंगे, तो शायद हम अपने ही जैसे हैं, सधुक्कड़े हैं और अपने मस्ती मौला हैं मस्ती के, तो उसी चक्कर का शायद एक प्रतिबिंब है ये। जी हम तो इन्हीं सब चीज़ों से तो पले बड़े हैं, हमने जीवन की सांसें ली हैं यही सूत्र पर सीख कर। मेरे पिताजी बताते थे कि बेटे उन्नतिशील देश नहीं होता, उन्नतिशील देश नहीं होता धन के भरे खजानों से, उन्नतिशील देश नहीं होता टैंक तोप विमानों से, उन्नतिशील देश होता है उन्नतिशील नौजवानों से। अगर आपके अंदर कुछ नौजवान विचार होते हैं जिनमें थोड़ा क्रांतिकारी विचार हों, प्रोग्रेसिव माइंड अगर है, तो उससे आपका जीवन जो है वो उन्नतिशील होता है और देश भी उन्नतिशील होता है, समाज भी उन्नतिशील होता है। तो यही सब चीज़ें हैं, कहावतें सुन के हमारा जीवन बढ़ा है। कैलाश जी से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन लेते हैं छोटा सा ब्रेक।